यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर रहने की सोच रहे हैं तो अब आप अपने रिश्ते को अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से नहीं छिपा पाएंगे। साथ ही जो लोग हलाला या फिर बहुविवाह करते हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसी बातें मैं क्यों कर रही हूँ, तो आपको बता दूं, उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप की व्याख्या पूरी तरीके से बदल दी गई है। अब एक युगल तभी लिव इन में रह पाएगा जब वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाता हो। इसके अलावा इस कानून में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तक रखी गई है। मुस्लिम समाज भी इस नियम के दायरे में आएंगे। अपने इस खास वीडियो में बताएंगे कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से क्या कुछ बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव ये हमारी सरकार, ये निकायों की सरकार है। निकायों की सरकार में जो भी लोग विजयी हुए हैं, जिनको जनता ने दायित्व सौंपा है, जिनको निर्वाचित किया है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब सभी की जिम्मेदारी है कि अब वो अपने अपने स्थानों पर निकायों को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं। आने वाले पर्यटकों के लिए जो है अच्छे शहर बनने चाहिए, अच्छे निकाय बनने चाहिए। ये हमारे सभी जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने के लिए काम करें। तमाम जो बिजली की लाइनें हैं उनको भूमिगत करें, सीवर की लाइनें अच्छी बनाएं। यूसीसी के लागू होते ही सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। लोगों को अपने विवाह को ऑनलाइन पंजीकृत कराने में मदद करने के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं, ताकि उन्हें इसके लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए कट ऑफ 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। विवाह का पंजीकरण 6 महीने के भीतर कराना ही होगा। लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशन में रहने के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इन रिश्ते में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन के सामने संबंध की घोषणा करनी होगी। अगर वे संबंध खत्म करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी। लिव इन से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशन टूटने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकेगी। बिना सूचना दिए 1 महीने से ज्यादा लिव इन में रहने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के 1 दिन बाद यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो रहा है। उत्तराखंड देवभूमि को ये एक प्रकार से एक मौका मिल रहा है कि पहला प्रदेश है देश में जो यूसीसी को पारित करवा के लागू कर रहा है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर संविधान का और बाबा साहब आम्बेडकर जी का सम्मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण और समानता का सबसे बड़ा हथियार है।
और यूसीसी हमारे संविधान में पहले से था, संविधान निर्माताओं ने डाला, अंबेडकर जी ने वकालत की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसकी पैरवी की। पर यूसीसी के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर, बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर, देखिए ये ओवैसी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कैसे मिल के महिला सशक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं। ये मूल महिला विरोधी सोच है, कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो जाते हैं। शाहबानू से शायरा बानू, 3 तलाक, हर चीज का विरोध किया इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये कट्टरपंथी का वोट चाहते हैं। महिलाओं को ये कुछ समझते ही नहीं है। इसीलिए आज कांग्रेस देखिए, आम आदमी पार्टी देखिए, इनसे पूछे स्टैंड लीजिए यूसीसी पर, तो नहीं ले पाएंगे और केवल इसका विरोध करेंगे। ये चाहते हैं वक्फ में भी संशोधन ना हो, वो भी गैर संवैधानिक तरीके से चले, यूसीसी भी ना हो, किसी को कोई भी अधिकार हो पर्सनल लॉ के नाम पर, बच्चियों की, छोटी बच्चियों की शादी बूढ़े लोगों से हो जाए, बुजुर्ग से हो जाए, तो उनको कोई परवाह नहीं है इससे। तो मुझे लगता है कि ये उनकी मूल महिला विरोधी, संविधान विरोधी सोच को दर्शाता है। संपत्ति के अधिकार में बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों का भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। इस कानून के अंतर्गत सभी धर्म और समुदायों में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को समान अधिकार प्रदान किया गया है। आज समस्त देशवासियों को और अपने प्रदेश के तमाम देवतुल्य जो हमारी जनता है देवभूमि की, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से एक उपहार है ये, और जो सिमिलरिटी और समरसता इसके जरिए से होगी, वो भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे प्रदेश में होने वाला है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक साहस किया, जो 76 साल के बाद ये पहला गौरव जो है वो देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसका श्रेय देता हूं और उन्हें वो बधाई के पात्र हैं। और देवतुल्य जनता हमारी देवभूमि की, वो इसका अनुसरण करेंगी और इससे फायदा होगा उन्हें। मैं ये कहना चाहता हूं कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इस्लाम के भी नहीं है। हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम विस्तार से इसके ऊपर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि हमारी जितनी रीति रिवाज हैं वो ऐसे ही होंगे, हमारी शादी, ब्याह, निकाह, विवाह वो सब ऐसे ही होंगे। अंकुश लगेगा उन पर जो कुप्रथाएं थी, तो कुप्रथाएं रुकेंगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बेटियों को विरासत में हिस्सा मिलेगा और अनर्गल जो घर खराब होते थे तलाक करके, वो हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी इसका लाभ होगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं तमाम देशवासियों से कि इसका अनुसरण करना चाहिए, तमाम सरकारों को, कि जो देवभूमि एक मुकुट कहलाता है अपने देश का, उसने आज पहल की है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री एक बार फिर हमारे बधाई के पात्र हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी में इस्लाम में प्रचलित हलाल प्रथा पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बहुविवाह पर भी रोक लगाई गई है। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। अब मुस्लिम लड़कियों का निकाह भी 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं हो सकेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के लिए वसीयत के अलग अलग नियम थे। अब ये नियम सभी के लिए समान होंगे। इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु की पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। ये पंजीकरण एक वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। यूसीसी के तहत सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा, हालांकि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा गया है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा ट्रांसजेंडर की परंपराओं में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें, शादियों और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक वेबसाइट बनाया है। इसका एड्रेस ucc.uk.in
gov.in है। यहाँ पर 500 रुपए की फीस देकर लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिर इसी वेबसाइट के जरिए आपको जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मिल पाएगी। वो दस्तावेज सबमिट कर आपको 15 दिनों के अंदर लिव इन को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ऐसे में यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।